श्रीगणेशाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों को मैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का संपादक डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समस्त सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हमारे पाठकों के हमारे लिए सैकड़ों प्रश्न आ रहे हैं इस शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के विषय में। तो मैं इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पहला प्रश्न तो ये आ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब है। तो इस बार जो है अभी 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा के दिन रात्रि के 25:05 यानी कि 1:05 से चंद्र ग्रहण का स्पर्श होगा, प्रवेश हो जाएगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसका मध्य जो होगा 1:44 में होगा और मोक्ष जो होगा ये जिसको हमने 26:22 लिखा है, इसका तात्पर्य है रात के 2:22 पर इसे ग्रहण छूट जाएगा। ये हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, संवत 2080 का। इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के ये पृष्ठ संख्या 15 पर इसका पूरा विवरण दिया हुआ है कि ये कब लगेगा। और इस ग्रहण का जो सूतक है, चंद्र ग्रहण का सूतक, ये अपराह्न काल दिन में 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा और 4:05 से जब सूतक प्रारंभ हो जाएगा तो सूतक काल में बाल, वृद्ध, अस्वस्थ जनों को छोड़कर अन्य के लिए भोजन आदि का निषेध है और ग्रहण काल में तो सभी के लिए निषेध है। लेकिन ग्रहण काल ये रात्रि में है तो उस समय तो भोजन का कोई प्रश्न नहीं होता है। अब पहला प्रश्न ये है हमारे लिए कि इस दिन जो पूर्णिमा व्रत है, सत्यनारायण व्रत, वह होगा कि नहीं होगा। तो इस संबंध में हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के आश्विन शुक्ल पक्ष के पक्षाचार में, मास फल में, संक्रांति फल और लोक भविष्य के नीचे शरद कोजागर पूर्णिमा व्रत एवं ग्रहण सन्निपात निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के योग में शास्त्रों में आया है कि ससंतान गृहस्थी को उपवास का निषेध है। यहाँ उपवास का तात्पर्य है जिसमें जल, फल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। और दूसरी ओर शास्त्रकारों ने कहा है कि सूर्य चंद्र ग्रहण में उपवास, व्रत जपादि का अक्षय फल होता है। अतः जो श्रद्धालु शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं वे फल, जल, दूध ग्रहण करके व्रत कर सकते हैं। इसको व्रत कहते हैं और उपवास में तो कुछ नहीं लिया जाता है, जल के अलावा उसे उपवास कहते हैं। और सायंकाल में स्नान करके चंद्रोदय के समय, सूर्यास्त के बाद प्रदोष समय में चंद्रमा का पूजन, आरती आदि कर सकते हैं। लेकिन नैवेद्य में भगवान को भी और चंद्रमा को भी कोई पकवान नहीं चढ़ेगा और सत्यनारायण भगवान की मूर्ति का स्पर्श भी नहीं होगा। आरती आप चंद्रमा की भी कर सकते हैं और भगवान की भी कर सकते हैं। और व्रतकर्ता जो है वह भोजन जो है दूसरे दिन
प्रातः स्नान के बाद सूर्योदय होने पर करेंगे, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष जब महानिशा काल अर्धरात्रि के बाद होता है, तो महानिशा काल में चंद्र ग्रहण समाप्त होता है, तो दूसरे दिन सूर्योदय के अनंतर ही भोजन करना चाहिए। लेकिन बाल वृद्ध आतुर इसके अपवाद हैं। बालक हैं, वृद्ध हैं, और जो रोगी हैं और जो प्रसूता स्त्री हैं, उनके लिए इसका निषेध नहीं है। वह केवल ग्रहण काल को छोड़कर अन्य समय में भोजन कर सकते हैं। अब एक प्रश्न हमारे पास ये भी आया है कि कोजागर पूजा कब होगी। कोजागर पूजा अवश्य होगी। जो कोजागर रात्रि में निशा काल में इंद्र और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कोजागर व्रत करते हैं, वे कोजागर व्रत भी करेंगे और कोजागर पूजा भी करेंगे। लेकिन ग्रहण समाप्ति के बाद, स्नान करने के बाद, ग्रहण समाप्ति 2:22 में होगी। उसके बाद स्नान करेंगे, स्नान करके लक्ष्मी इंद्र की पूजा करेंगे और जो भगवान का नैवेद्य वगैरह है, भगवान की भी पूजा करेंगे पूरी स्वच्छता करने के बाद, स्नान करने के बाद। अब इसमें तीसरा प्रश्न हमारे पास आया है, खीर बनेगी या नहीं। जो लोग कोजागर पूर्णिमा को अर्थात सत्यनारायण व्रत पूजन की पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को अथवा अन्य सभी पूर्णिमाओं में खीर बनाते हैं, वे अवश्य ही खीर बनाएंगे। ध्यान दें, क्योंकि तेल में पके हुए, घी में पके हुए और दूध में पके हुए पकवान में ग्रहण के स्पर्श सूतक आदि का दोष नहीं आता है। उनमें तिल अथवा कुशा डाल देना चाहिए। कुछ लोग आजकल तुलसा जी के पत्ते भी डाल देते हैं, पर तुलसा जी का विवरण शास्त्रों में नहीं आया, केवल तिल और कुशा का विवरण शास्त्रों में आया है। वह 4:05 से पहले ही खीर बना लें दिन में, और 4:05 से पहले अपराह्न काल में खीर बना के उसको यथास्थान रख दें तिल और कुशा डाल के। और जो कोजागर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, रात्रि में लक्ष्मी इंद्र की पूजा करते हैं, वे उस खीर का भोग भगवान को 2:22 के पश्चात ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान करने के पश्चात भोग लगाएं। जो सत्यनारायण व्रत का पूजन करते हैं, सत्यनारायण जी के लिए व्रत लेते हैं, वे लोग प्रातः काल 4 बजे के बाद स्नान करके उस समय उस खीर को चंद्रमा की प्रकाश में रख करके कुछ देर के लिए फिर भगवान को भोग लगाएं। और उस प्रसाद का जो ग्रहण करेंगे, केवल प्रसाद ग्रहण आदि तो सूर्योदय के बाद ही वह लोग करेंगे, क्योंकि महानिशा काल के बाद ये ग्रहण की समाप्ति हुई है। अब इसके लिए खीर का मैंने आपको बता दिया है। और दान कब करें, अब इसमें हमारे पास प्रश्न आए हैं पिथौरागढ़ से भी और मुंबई, दिल्ली आदि से भी प्रश्न आए हैं कि अब दान कब करें। रात्रि का समय है, उस समय दान करने के लिए दान पात्र हमें प्रतिग्राही ब्राह्मण मिलेंगे नहीं। तो रात्रि में जब ग्रहण काल में जो दान आपने करना है, उस दान का आप संकल्प कर दें, दान की वस्तुएं निकाल दें और संकल्प करके, मनी मन संकल्प करके, और उस दान की सामग्री आदि को वहाँ पर रख दें एक स्थान पर, और प्रातःकाल प्रतिग्राही ब्राह्मण मिलने पर उसका दान अवश्य कर दें। मुझे और आप जो हैं इसका विशेष विवरण जानने के लिए हमारा ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये संवत 2080 का, तो अब आपको जो है बाजार में मिलना संभव नहीं है लग रहा है। अब आप जो हैं 2081 का ये हमारा एक राष्ट्र एक पर्व, ये पंचांग प्रकाशित हो गया है। प्रथम नवरात्रि के दिन ये इसका प्रकाशन हो गया है। ये इस समय जो है बाजार में उपलब्ध है, इसको खरीदें। और इसमें समस्त निर्णय हमने दिए हुए हैं। और चंद्र ग्रहण पर यदि आपकी कोई शंकाएं हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अथवा कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम चंद्र ग्रहण पर एक विस्तृत
वीडियो आपको बहुत ही शीघ्र चंद्र ग्रहण से पहले देने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो इस प्रकार व्रत नहीं ले सकते हैं उनके लिए तो फिर कोई विकल्प ही नहीं है, वे फिर व्रत तो उनको ऐसी स्थिति में त्यागना पड़ेगा। पर शास्त्रकारों का मत यही है कि केवल दूध और फल जल लेकर के अन्न और नमक आदि का परित्याग करके ऐसा व्रत ले सकते हैं। चाहे वह ससंतान हो असंतान हो, कोई भी लोग हों, उनको ऐसा व्रत करने की शास्त्र की आज्ञा है। आप इस प्रकार का व्रत ले करके, लेकिन भोजन जो सुबह करना है, इससे कुछ लोगों को जो रोगी आदि लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। तो लोग जो इस प्रकार का व्रत लेने में असमर्थ हैं वे नहीं भी ले सकते हैं। और लेकिन जो जल और दुग्ध आदि लेना होगा वह भी सूतक प्रारंभ 4:05 में जो सूतक प्रारंभ हो रहा है उससे पहले ही आपको लेना होगा, ग्रहण करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गिरिजा माता के चरणों का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। यदि मेरी चंद्र ग्रहण के विषय में बातें आपको अच्छी लगें तो हमारे YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों में, भाई बांधव जनों में, सनातन प्रेमियों में और पंचांग प्रेमियों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ बोलो गिरिजा माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।